शालोम। अब सभी के ऊपर मैं परमेश्वर की शांति को बोलती हूँ। आमीन। आइए हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे आज के इस दिन के लिए और उसके महान और सामर्थ्य नाम को हम ऊंचा उठाएंगे। आमीन। क्योंकि वही एकमेव परमेश्वर है जो हमारा छुड़ाने वाला, हमारा बचाने वाला, हमारा सहायक और हमारा मददगार है। आमीन। तो आइए उस परमेश्वर की जय जयकार करते हुए, उसकी तारीफ करते हुए उसके नाम का धन्यवाद करेंगे। आइए हम दुआ करें। पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन के लिए खुदा कि आपने हमें एक नया दिन प्रभु दिया, अनुग्रह दिया, दया दी, उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा है कि आपकी दया हमारे लिए रोज नहीं होती रहती है। तो खुदावंद हम धन्यवाद देते हैं कि आप दयावान परमेश्वर है और हमारे लिए आपकी नई दया रोज उपलब्ध रहती है। इसके लिए खुदावंद हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद कि आपने हमसे अद्भुत रीति प्रेम किया है परमेश्वर। धन्यवाद कि आपने हमें अपना स्वरूप बनाया है खुदा। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमें हमें नाम दिया है पिता। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। उसी नाम की जय जयकार हो, उसी नाम की तारीफ हो, उसके नाम की प्रशंसा आजकल और युगानुयुग होती रहे। पिता, मैं धन्यवाद देती हूँ प्रभु कि आज जैसे मैं प्रभु आपके संदेश, प्रभु आपके वचन को, प्रभु शब्द को प्रभु लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ प्रभु। तो इसमें पवित्र आत्मा आप मेरी अगुवाई करे परमेश्वर, ताकि आपका शब्द, आपका वचन मेरे मुख के द्वारा बहुतायत से लोगों के जीवनों में जाए और लोगों के जीवनों से बातें करे खुदा। क्योंकि आपका वचन प्रभावशाली है परमेश्वर। बाइबल में लिखा है परमेश्वर, इब्रानी की किताब 4:12 में कि आपका वचन दोधारे तलवार से भी तेज है। तो खुदावन सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में आपका वचन प्रभावशाली रीति कार्य करे खुदा। उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं और आपके नाम की, आपके वचन की जय जयकार करते हुए प्रभु ये प्रार्थना पिता आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आपने हमारी दुआ कबूल की, उसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। फिर से एक बार आप सभी को जय मसीह की। आज हम आज के संदेश की ओर बढ़ेंगे। आमीन। जो भी आज का संदेश सुनेंगे, कृपया करके आप संदेश को औरों तक भी शेयर करें, ताकि परमेश्वर का इस वचन का आशीष का सभी को मिल पाए, सभी के जीवन को आशीष मिले। आमीन। तो आप अपने तक ही सीमित ना रखें, जो भी सुनेंगे अंत तक सुने संदेश को, क्योंकि ये परमेश्वर का शब्द है, उसका वचन है। और औरों तक भी शेयर करें ताकि और भी इसका लाभ उठा सके और आशीषित हो जाए। आमीन। क्योंकि हम सभी के लिए आशीष का कारण बनते रहे हमेशा के लिए। आमीन। तो आइए हम आज के संदेश को देखेंगे। आज मैं आप लोगों के बीच में ये बात बोलना चाहती हूँ कि आज का मेरा विषय है कि हमारा हाथ उठाना एक बलिदान होना चाहिए। जब हम अपने हाथों को परमेश्वर की ओर, स्वर्ग की ओर उठाते हैं तो एक बलिदान ठहरे। तो हमें अपने आप में इस बात की घोषणा करनी है कि जब हम अपने हाथों को खुदावंद की ओर, स्वर्ग की ओर उठाते हैं तो वो हम एक अद्भुत और एक पवित्र बलिदान देने वाले बने। आमीन। तो हम जो अपने जीवनों के द्वारा परमेश्वर को देते हैं या उसके लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो उस प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर का सामर्थ काम करना चाहिए, परमेश्वर का अभिषेक काम करना चाहिए। क्योंकि बाइबल में लिखा है मरकुस की किताब में, तुम प्रार्थना करते हो तो विश्वास करो कि, और विश्वास के साथ घोषणा करो कि वो तुम्हें मिल चुका है। आमीन। तो जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें उस बात का विश्वास करना है और विश्वास के साथ ये घोषणा भी करें कि वो बात हमारे जीवन में, ये हम अपने प्रियजनों के लिए मांगते हैं, उनके जीवन में हो चुकी है। आमीन। तो जो हम अपने शरीर के अंगों से जो भी बलिदान चढ़ाते हैं वो परमेश्वर के लिए मन भावना होना चाहिए। जो प्रचार के द्वारा हो, गीतों के द्वारा हो, संदेश के द्वारा हो, ताली बजाने के द्वारा हो, या खुदावंद की ओर हाथ उठाने के द्वारा हो, जो भी हम अपने शरीर के द्वारा परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते हैं वो बलिदान परमेश्वर को मन भावना लगे ऐसा चढ़ाए। उस बलिदान के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में एक विजय, एक आनंद दे।
ऐसा बलिदान चढ़ाने वाले हम बने। आमीन। तो आइए हम आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। मैं फिर से कहना चाहूँगी कि जब भी आप इस संदेश को सुनेंगे तो आप अंत तक सुने और औरों तक भी शेयर करें। आमीन। तो 1 कोरिन्थियों 10:4 में से हम देखेंगे, और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, क्योंकि उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। हम जानते हैं ये वचन, इजरायली जब जंगल में से जा रहे थे तो जब भी वहाँ पर उनको प्यास लगी तो परमेश्वर ने उनको चट्टान में से पानी पिलाया, मूसा के ज़रिए इस्तेमाल किया। तो आइए हम कि यीशु मसीह, इसमें लिखा है कि यीशु मसीह ही चट्टान है। आमीन। तो परमेश्वर ने मतलब स्वयं में से उस आत्मिक जल को पिया जिसे इजरायली लोगों ने पिया, परंतु वो उस बात में विश्वास योग्य नहीं बने। हम पूरे इजरायलियों की 40 दिन के उस सफ़र को हम जानते हैं, परंतु वो इजरायली जिन्होंने उस आत्मिक जल से पिया, उस चट्टान में से पिया जो स्वयं मसीह है, फिर भी वो अंत तक स्थिर नहीं रहे। उनका जीवन हम सभी जानते हैं। आमीन। तो आए आज हम देखेंगे वचन की ओर। निर्गमन की किताब 17। तब अमेलेकी आकर रेपौदियों के इजरायलियों से लड़ने लगे, और मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए एक पुरुष को चुन कर छांट ले और बाहर जाकर अमेलेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोट पर खड़ा रहूँगा। मूसा ने इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमलेकियों से लड़ने को लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। जब मूसा अपना हाथ उठा या रहता था तब तक तो इजरायली प्रबल होता थे, परंतु जब जब वह उस नीचे करते थे तब अमेलेकी प्रबल होते थे। अब हम जानेंगे कि मेरा एक ही वचन पर प्रचार है कि जब जब मूसा हाथ ऊपर उठाए रहते थे तब तक इजरायली जीत जाते थे, और जब जब मूसा के हाथ नीचे की ओर आते थे तो अमेलेकी विजय हो पाते थे। आमीन। अभी हम देखेंगे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमारा हाथ उठाना परमेश्वर के लिए एक बलिदान का सा ठहरे, जैसे भजन संगीता 141 में भी लिखा है। आमीन। तो जब जब इजरायली, अभी ये लिखा है कि जो अमेलेकी के ऊपर जब वो लड़ने के लिए आए, युद्ध करने के लिए आए इजरायलियों से, तो मूसा ने अपने लोगों में और यहोशू को कहा, और जो मेन लोग थे उनको कहा कि चुन, जो मेन पुरुष थे उनमें तो उनसे कहा गया, मूसा ने कहा यहोशू और जो मेन लोगों को उसमें से चुन ले और युद्ध के लिए उन्हें ले जा। प्रेज द लॉर्ड। तो मूसा के ये कहने के अनुसार यहोशू ने वैसा ही किया। वो तैयारी के साथ अपने जो मेन युद्ध के लिए लोग चुने थे उन्हें छाट कर, क्योंकि युद्ध था, और जो युद्ध होने वाला था वो जो अमेलेकी, रपाइया या ये जाति, हम देखेंगे बाइबल में कि ये जाति एक दानो जाति के हिसाब से भी है, क्योंकि जो दानो मतलब एक खतरनाक जाति, जैसे हाइटेड, बहुत हाइट होते थे, हट्टे कट्टे होते थे, जैसे गोलायत की तरह ये लोग थे, मतलब बलवान होते थे। ये ऐसी एक बड़ी जाति थी, भयंकर लोग थे जो इजरायलियों पर लड़ाई और युद्ध करने के लिए आए हुए थे। आमीन। परंतु परमेश्वर जिनके साथ होता है, वो दानव जाति हो या कोई और भी हो, उनको जीतना ही है। जिनका परमेश्वर उनके साथ है, हर युद्ध की जीत उनकी है। आमीन। तो हम इस बात को हमेशा अपने पास रखें कि परिस्थितियाँ चाहे कितनी भी विकट क्यों ना हो या हमारे बस में क्यों ना हो, अगर हमारी परिस्थितियाँ बहुत ही विकट है या हम उसे सह नहीं सकते हैं, तो परंतु
इस बात में हम विश्वास करें कि जिसका परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर उनके साथ है, उनको हर परिस्थितियों में विजय प्राप्त जरूर होगी। आमीन। तो ये जो अमेलेकी है, हित्ती है, परिजी है, रिपायो है, ये सारी एक दानव जाति, जैसे राक्षस जाति ऐसे कह सकते हैं हम उनको। इस जाति के लोग थे जो बहुत ही बलवान थे, परंतु ये जब लड़ने के लिए आए, इजरायलियों से युद्ध करने के लिए आए, तब यहोशू से मूसा ने कहा कि तू युद्ध के लिए चला जा और कुछ जो मेन पुरुष है उनको ले जा, और मूसा के कहने पर यहोशू चले जाते हैं। परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने आत्मिक जीवन में सीखना है कि जब वो युद्ध के लिए चले जाते हैं तो मूसा पहाड़ पर चढ़ाई पे चढ़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रार्थना हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद देने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए। तो यहाँ पर हम देखते हैं 11 वचन में 10 और 11 में मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा हारून हुर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए। ये हुर पहाड़ के चोटी पर चढ़ जाते हैं मूसा और उनके भाई हारून, और हुर पहाड़ के चोटी पर चढ़ जाते हैं कि परमेश्वर को हाथ उठाकर प्रार्थना करके बलिदान दे सके। आमीन। तो जब मूसा अपने हाथों को स्वर्ग के परमेश्वर की ओर उठाते थे, तब तक इजरायली जीत जाते थे। परंतु जब अभी युद्ध बहुत घंटे तक चलता रहा, तो हम समझ सकते हैं कि इंसान है और शरीर में दुख दर्द तो होते ही है। अभी कंटिन्यू हाथों को ऊपर उठाते रहना, मतलब घंटे ऊपर उठाते रहना, तो दर्द तो होगा। तो कुछ पल के लिए जब भी वो नीचे की ओर लेते थे, तब सामने वाले जो अमेलेकी थे वो लोग जीत जाते थे। जो इजरायली जो युद्ध करने के लिए आए थे, वो जो अमेलेकी और रिपाइयों में है वो जीत जाते थे। तब भी आखिर क्या हो जाता है, हम देखते हैं कि जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था, तब तक इजरायली प्रबल होता था, और परंतु जब वो उसे नीचे करता था, तब अमेलेक प्रबल हो जाता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक अलंक में उसके हाथों को पकड़े संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त होने तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों के समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। आमीन। तो हम देखते हैं जो सच्चे सेवक और सच्चे अगुवे उनके साथ होते हैं। जो सेवक है, आजकल हम एक अपने आत्मिक रीति से या अपने लिए देखेंगे कि मूसा के उन युद्ध के समय था, परंतु आज हम देखते हैं कि जब भी सेवक जिसकी सेवकाई होती है और लीडर जो उनके साथ होते हैं, तो उनको भी उनके लिए सहभागिता में होना ज़रूरी है। यहाँ जब मूसा के हाथ थक जाते थे, तो हारून और हूर उनके हाथों को पकड़े रहते थे कि उनके हाथ नीचे ना आए, और उसको बैठने के लिए उन्होंने पत्थर दिया और उनके हाथ ऊंचे उठाए रहे स्वर्ग के परमेश्वर की ओर। तो जब भी मूसा के हाथ भर आए, मतलब उसके हाथ थकने लगते थे, तब जाकर उसका भाई हारून है और हूर ये उनके हाथों को एक सहायता देते थे, ताकि उनके हाथ है वो नीचे की ओर न आए। यह हम देख सकते हैं कि आज सेवकों के लिए उनके जो कलीसिया में अगुवे होते हैं, जो लीडर्स में बोल सकते हैं हम, वो होते हैं, वो अपने सेवकों के लिए कैसी सहायता बनते हैं। अगर पास्टर सेवक का काम है संदेश को या प्रचार को, और जो सेवकाई करनी है वो सेवक काम करते हैं विश्वास योग्यता से जो करते हैं, उनके लिए परमेश्वर का धन्यवाद। पर उनके बलिदान के साथ उनके जो अगुवे होते हैं, उनके जो लीडर्स होते हैं, वो भी उनमें सहायता करने वाले और उसके साथ बलिदान देने वाले बने।
इन्होंने मूसा को एक तरह से हारने नहीं दिया, क्योंकि उनकी हार तो ऑटोमेटिक मूसा की भी हार हो सकती थी, क्योंकि मूसा ने भेजे हुए वो लोग थे जो यहोशू और अन्य पुरुष थे, वो मूसा की आज्ञा के अनुसार गए थे। परंतु अगर वो उस युद्ध में उन दानवों से, उन अमेलिकियों से हार जाते तो कहीं ना एक तरह से वो मूसा की भी हार थी। तो भाइयों और बहनों, सेवकाई में एक दूसरे के साथ एक दूसरे को हाथ देने वाले बने। आमीन। हमेशा अपने सेवकों के साथ उनके सहायक बने रहे, उनको उनके हर कामों में जो कलीसिया का हो या जो संगति का, सेवकाई का जो भी काम हो, अपने अपने सेवकों को उनकी मदद करने वाले, उनके साथ देने वाले बने। तब क्या रिजल्ट होता है कि उन्होंने भी मूसा को हारने नहीं दिया, मूसा को थकने नहीं दिया, उनको हाथों को नीचे होने नहीं दिया। जो हाथ स्वर्ग पे उठे थे वो हाथों के बलिदान में स्वर्ग के परमेश्वर को प्रसन्न कर दिया। और जब स्वर्ग का परमेश्वर प्रसन्न हो जाता है हमारे बलिदानों के द्वारा, तो भाई और बहनों, जीत हमारी 100% है। और यहाँ पर जीत 100% हुई कि यहोशू और जो उनके साथ जो भी पुरुष गए थे, जो उन्होंने छाट कर लेके गए थे, उन्होंने युद्ध जीत लिया। आमीन। और हम जानते कि जब तक संध्या के समय, मतलब ये सवेरे से चला हुआ युद्ध संध्या के समय तक चला रहा, तब तक मूसा ने अपना उत्तम बलिदान परमेश्वर को हाथों को उठाकर दिया। आमीन। और वो बलिदान तो जो भी सेवक है उनके पीछे जो काम करते हैं, उनके पीछे प्रार्थना करने वाले मुख भी हो और हाथ भी हो। हाथों को उठाकर हम अपने स्वर्गीय परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बने, एक उत्तम बलिदान हाथों को उठाकर चढ़ाने वाले भी बने। तो हम देखते हैं मूसा के इस बलिदान से जो उसने हाथों को उठाकर प्रार्थना भी तो ज़रूर ही की है। जब हाथों को उठाते हैं और हम दुआ करते हैं, परमेश्वर ने उस बलिदान को स्वीकार किया और यहोशू और उन पुरुषों ने युद्ध को जीत लिया। आमीन। तो जो हाथ परमेश्वर ने हमें जो शरीर के अंग दिए हैं, भाइयों और बहनों, हर एक अंग अद्भुत रीति से परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर के लोगों के लिए काम आना चाहिए। क्योंकि प्रभु यीशु ने जब भी आदम को बनाया तो उसने अपने हाथों के द्वारा बनाया। आमीन। हम सभी जानते हैं कि जब आदम बनाए गए तो उन्होंने अपने हाथों के द्वारा आदम को बनाया और उस मिट्टी को आकार दिया और उसमें श्वास फूंका और वो जीवित प्राणी बना। आमीन। एक जीवित मनुष्य बना। उसी तरह से परमेश्वर को अधिकार है, क्योंकि मनुष्य को एक मिट्टी की रचना दी गई है, परंतु उसमें जो अवयव, शरीर के अंग डाले गए हैं, उसका इस्तेमाल हम अद्भुत रीति परमेश्वर उसके राज्य के लिए करें। आमीन। तो जब हम देखते हैं कि कुम्हार जब मटका बनाता है तो उसी साँचे में डालता है, उसको हाथों से उसको आकार देता है। आमीन। भले वो साँचों में डालते हैं परंतु उसको आकार भी एक कुम्हार देता है। तो भाइयों और बहनों, परमेश्वर भी हमारा एक कुम्हार है और हम उसके हाथों की रचना है। हम मिट्टी है, वो हमारा कुम्हार है। तो हमारे जीवनों को आकार देने का, हमारे जीवनों को अद्भुत रीति से बनाने का हम उसे रोज के दिन में कहते रहे। अगर हमारा प्रार्थना का जीवन कमज़ोर है, हम उसे उत्तम बलिदान नहीं चढ़ा पा रहे हैं, हम उसके साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं, हम पवित्र शास्त्रों को के साथ संगति नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उस कुम्हार को कहे कि तुम मेरी अलग और अद्भुत रीति से और भी अच्छी रचना करते जा और इन हाथों को और मेरे शरीर के अंगों को तू नया बनाता जा। आमीन। क्योंकि हमारे शरीर का एक एक अंग है, वो एक एक कामों के लिए बनाया गया है, वो अलग अलग काम करने के लिए बनाया गया है। उसी तरह जो कलीसिया है वो भी मसीह का अंग है और परमेश्वर चाहते हैं कि मसीह चाहते हैं कि उसका काम अद्भुत रीति काम करे। जब हम जानते हैं बाइबल में लिखा है कि वो हमारा सिर और हम मतलब कलीसिया उसके शरीर के अंग है। तो भाइयों और बहनों, हम जो उसका अंग है तो अद्भुत रीति से उसने जो हमारे शरीर में जो अंग डाले हुए हैं,
जो 5 ज्ञान इंद्रिय है उनका भी अद्भुत रीति उसके राज्य के लिए इस्तेमाल करे। जैसे सुसमाचार देने के लिए बाइबल में लिखा है, रोमन किताब की, सुहावने हैं वो पैर जो सुसमाचार लेकर जाते हैं। तो परमेश्वर ने हमारे पैरों के लिए भी सुहावना कहा हुआ है। हम मसीह की सुगंध, जैसे कुरिन्थियों की किताब में लिखा है कि तुम मसीह की सुगंध हो। मतलब परमेश्वर ने कितनी सुंदर सुंदर उपमा अपने लिए, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए दी हुई है। तो हम सुगंध की नाई फैलने वाले भी बने। जैसे हम जानते हैं कि कई रास्ते में चलते या गार्डन में जाते हैं, बगीचे में जाते हैं, तो गुलाब का सुगंध, वहाँ से कोई भी उस सुगंध को छुपा नहीं सकता है जहाँ गुलाब होता है। बाइबल में लिखा है कि वह हमारा माली और हम उसके बगीचे के फूल है। तो हमेशा हर एक तरह के फूल है तो वो अपने अपने सुगंध देने वाले बने। जैसे गुलाब अपनी सुगंध देता है, अलग अलग जो फूल होते हैं वो अपनी अपनी सुगंध फैलाते हैं। तो हम मसीह की सुगंध है। तो भाइयों और बहनों, सुगंध की नाई फैलने वाले बने। तुम्हारा किसी के घर में जाना एक सुगंध का कारण होना चाहिए, एक प्रसन्नता का और आनंद का कारण होना चाहिए। तो मेरा यहाँ मेन संदेश देना है कि जो भी बलिदान चढ़ाते हैं अपने शरीर का, हाथों के द्वारा हो, मुख के द्वारा हो या शरीर के पैरों के द्वारा हो, जैसे हम अपने हाथों को ताली बजाते हैं तो परमेश्वर के लिए हो, हम चलते हैं तो हमारे कदम सही रास्ते की ओर जाए, गलत की ओर न जाए। जैसे भजन संगीता में लिखा है कि उसका वचन हमारे पैरों के लिए ज्योति और अपने मार्ग के लिए उजाला ठहरता है। तो हमारा पैर भी हमेशा सही जगह पर जाए, गलत रास्तों में न भटके। है मैम। तो जब भी जो भी हम अपने शरीर के अंगों के द्वारा बलिदान चढ़ाते हैं वो उत्तम हो। यहाँ पर मूसा ने अपने लोगों के लिए, क्योंकि मूसा एक अगवा था, वो एक प्रॉफिट भी था, एक परमेश्वर का उत्तम सेवक था, जिसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने आमने सामने बात की। इसने अपने लोगों के लिए, इजरायलियों के लिए बहुत बहुत अपने जीवन का एक सैक्रिफाइस, एक बलिदान दिया था। क्योंकि हम जानते हैं कि हर पल जो इजरायलियों की आदत थी कुड़कुड़ाने की, उसके विरुद्ध में बातें करने की, बहुत गंदी बुरी आदतें इजरायलियों में थी, परंतु ये परमेश्वर के साथ डटे रहे। प्रार्थनाओं के द्वारा, बलिदान चढ़ाने के द्वारा, अन्य बलि चढ़ाने, होम बलि चढ़ाने के द्वारा, हर अलग अलग तरीके बलिदान चढ़ाते हुए ये डटे रहे। है मैम। और मेन और इम्पोर्टेंट बात कि ये जब लोग गए उनसे लड़ने के लिए, उससे पहले हम जानते हैं कि इनको परमेश्वर ने मूसा के द्वारा उस चट्टान में से पानी पिलाया था। और वो उस चट्टान में से, जो होरेब पहाड़ की चट्टान में से, जब ये लोग पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे थे, मूसा के विरुद्ध में बात कर रहे थे, तो मूसा ने परमेश्वर से दुआ की। क्योंकि दुआओं का उत्तम उत्तर आता ही है, क्योंकि दुआओं में वो ताकत है जो परिस्थितियों को बदलती है। इसलिए भाइयों और बहनों, दुआ करना, प्रार्थना करना कभी न छोड़े। है मैम। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब इजरायली कुड़कुड़ाने लगे, उनको प्यास लगी थी, तब मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की और परमेश्वर ने उनसे कहा, जो 17 के 8 में देखेंगे हम, 6 में, देख मैं तेरे आगे चलकर होरेब पहाड़ को एक चट्टान पर खड़ा रहूँगा और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा, उसमें से लोग पिए। तो यहाँ पर मूसा परमेश्वर के कहने के अनुसार होरेब नाम के पहाड़ पर पहले परमेश्वर ने कहा कि मैं वहाँ पर जाऊँगा, वहाँ खड़ा रहूँगा। भाइयों और बहनों, जो भी परमेश्वर के सेवकों ने काम किए हैं अद्भुत, वहाँ पहले परमेश्वर की उपस्थिति गई और फिर वो काम हो गए उसके दासों के द्वारा। तो जहाँ परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहाँ पहाड़ियाँ भी पिघल जाती है, तो चट्टानें भी पिघल जाती है। और चट्टान यहाँ पर दिया हुआ है, वो स्वयं एक चट्टान वो है जो पथरीली और एकदम पत्थर की होती है, परंतु ये वाली हमारा परमेश्वर उसकी उपमा भी एक चट्टान से की गई है। क्योंकि यीशु मसीह, हम लोगों ने शुरुआत में ही देखा कि यीशु मसीह हमारा चट्टान है। आमीन।
तो परमेश्वर वहाँ उपस्थित हुआ और फिर मूसा का वहाँ जाना हुआ परमेश्वर के बुलाहट के अनुसार। और जब परमेश्वर के कहने के अनुसार मूसा ने वहाँ लाठी मारी, पहले ही काम हो चुका था। ये तो एक परमेश्वर का एक अपने सेवकों के द्वारा अद्भुत दिखाने का एक कार्य था कि परमेश्वर अपने सेवकों को कैसे इस्तेमाल करता है। जब हम परमेश्वर की बात मानते हैं और उसका कहना मानते हैं, तब हमारे जीवनों में अद्भुत रीति से परिस्थितियाँ बदल जाती है। यहाँ पर मूसा को परमेश्वर ने कहा कि तू उस पहाड़ पर आना। मूसा, उससे पहले मैं उधर खड़ा रहूँगा। तो परमेश्वर की उपस्थिति में ऑलरेडी वहाँ चमत्कार हो चुका था। यहाँ पर मूसा के द्वारा तो सिर्फ एक लाठी का चट्टान पर मारना था। भाई और बहनों, क्या आज हम देखते हैं कि एक साधारण लाठी से, या परमेश्वर ने उस लाठी में ही सामर्थ्य डाला हुआ था, हम जानते हैं शुरुआत में ही, परंतु एक लाठी से एक चट्टान में से पानी नहीं आता है। ये सारा जो अद्भुत काम है वो परमेश्वर के उपस्थिति के द्वारा हुआ, क्योंकि स्वयं परमेश्वर जो है वहाँ पर उपस्थित थे। आमीन। और उसकी उपस्थिति से वहाँ का ऑलरेडी वहाँ पर काम हो चुका था। परंतु परमेश्वर के कहने के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है कि उनके द्वारा लोग जाने कि ये परमेश्वर के लोग हैं। जो आज अद्भुत काम हो रहे हैं वो परमेश्वर करता है और अपने लोगों को इस्तेमाल करता है। आमीन। तो वहाँ पर जब मूसा गए और उस चट्टान पर, होरेब नाम की चट्टान पर मारा, तब उस चट्टान में से पानी निकला। अब हम जानते हैं कि यही पानी इजरायलियों ने पिया हुआ था। प्रेज द लॉर्ड। यही पानी इजरायलियों ने पिया हुआ था, मतलब वही पानी जो जीवन की रोटी है, जीवन का प्राणी है, वो स्वयं यीशु मसीह है। ये ऑलरेडी उन लोगों ने पिया हुआ था। ये आत्मिक जल है और उस जल को पीने के बाद भी एक तरह से वो ऑलरेडी वो परिपक्व हो चुके थे, क्योंकि जीवन का पानी वो खुद पिए हुए थे। यहाँ पर हम जब अपने जीवन में यीशु मसीह का स्वीकार करते हैं तो बाकी की जो बातें हैं वो हमें करनी है। यहाँ पर जब यीशु मसीह हमारे जीवनों में आता है, यहाँ पर जब यीशु मसीह, मतलब उन्होंने यीशु मसीह को पिया, उस चट्टान को पिया, जो आत्मिक जल पिया, जैसे बाइबल में यूहन्ना की किताब 4 में लिखा है, उस सामरी स्त्री के बारे में यीशु मसीह ने कहा कि इस जल में से पिएगी तब तू कभी भूखी और प्यासी नहीं होगी, तो फिर से कभी भूखी ना प्यासी ना होगी। आमीन। तो उसी तरह से जो उस जल में से पीता है, तो परमेश्वर ऑलरेडी उनको अद्भुत रीति सामर्थ्य देता है, क्योंकि वो स्वयं उनमें होते हैं। तो यहाँ पर मूसा के द्वारा हाथों को उठाना, जब परमेश्वर हमारे अंदर आते हैं तो हमारे द्वारा वो बलिदान भी उसको जाए। यहाँ पर जब परमेश्वर हमारे अंदर आते हैं तो हमारे द्वारा उसको एक उत्तम बलिदान जाए, जो हमारे परिस्थितियों को बदल सकता है। यहाँ पर तो युद्ध जीत लिया इजरायलियों ने, परंतु जो बलिदान था वो हारून और मूसा ने एक तरह से और खून ने चढ़ाया, क्योंकि उनके साथ वो भी उनके साथ खड़े हुए, क्योंकि हाथों को उठाने के लिए वो दोनों खंभों की तरह खड़े हुए ऊपर की ओर। तो यानी उनके हाथों को भी ऊपर की ओर ही उठाए हुए ही है, क्योंकि हाथों को उठाने के लिए उनके भी हाथ ऊपर ही थे। प्रेज द लॉर्ड। तो उनके साथ वो भी खड़े थे। तो भाई और बहनों, जो भी मसीह में अपने जीवन का उत्तम परमेश्वर को बलिदान चढ़ाना चाहते हैं, तो वो अपने कलीसियाओं के लोगों के लिए बने रहे, सहायता के तौर पर, मदद के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर। आमीन। जो अपने पासबान को भी, पासबान के साथ से जो सेवकाई करते हैं, जो कलीसिया के पासबान होते हैं, उनको भी उत्तम रीति से उनके साथ अपनी सहभागिता बनाए रखे। वो जो बलिदान चढ़ाते हैं, हमारा भी उसमें सहभागी होना ज़रूरी हो। आमीन। और हम सब मिलकर करते हैं तो परमेश्वर हमें एक विजयी जीवन ज़रूर देता है। प्रेज द लॉर्ड। तो हमारा बलिदान चढ़ाना उत्तम हो, वो हो एक ऐसा बलिदान जो हृदय और दिल से हो। तब हम देखते हैं इन्होंने उस चट्टान में से पिया, फिर पीकर उस खुदावन को उत्तम बलिदान दिया, और उस उत्तम बलिदान के द्वारा इन लोगों ने जो इजरायली लोग थे, उन्होंने उस युद्ध को, उस अमेरिकियों से युद्ध को जीत लिया और ये जीत गए। तो भाई और बहनों, अगर आप में सुनने वालों में से कोई भी अगर किसी भी परिस्थिति से जा रहा हो,
जो परिस्थिति हमें लगती है कि कैसे बदलेगी, हम नहीं हम सभी को पता है, किसी ना हर लोगों के जीवन में कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बात से गुजरना ज़रूर होता है, परंतु जिनका परमेश्वर उनके साथ है वो अद्भुत युक्ति करने वाला और पराक्रमी ईश्वर है, जो ऐसे बड़े बड़े दानवों से इजरायलियों को जीत दे सकता है। बस हम उत्तम बलिदान चढ़ाने वाले बने। जो भी हम अपने शरीरों से दे सकते हैं उसमें पवित्रता हो और वो उत्तम हो, ताकि उस बलिदान से खुश होकर हमारा परमेश्वर हमारे जीवन के स्तर पर, हमारे सेवकाई के स्तर पर और जो भी सेवा कार्य में जो भी सेवकाई करते हैं उस स्तर पर हमें विजयी करता है। आमीन। और उसका विजय हमें बना रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे और आज के संदेश से हम सभी को अपने जीवन में ले। और अभी तक अगर हम लोग ऐसा बलिदान नहीं चढ़ा रहे हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न हो, उसको मन भावना हो, जिससे परमेश्वर भी खुश होकर अपनी महिमा को दिखाए, जैसे इजरायलियों के लिए दिखाया, और वही परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम देखते हैं हम भी याकूब, इजराइल और उन्हीं के ही संतान हैं। तो हम जो ये है वो उन्हीं की, अब हम भी उन्हीं की एक तरह से पीढ़ी है, जो पीढ़ी बढ़ती जाती है, तो हम उन्हीं में से है। तो हम भी एक विजयी जीवन जीने वाले बने, उसके लिए अपने जीवन का, अपने शरीर का उत्तम देने वाले बने। तो ये आज का संदेश था कि जैसे मूसा का हाथ उठाना एक विजय का कारण बना इजरायलियों के लिए, यूथ के लिए, उसी तरह से हमारे जीवन का भी हर एक वो बलिदान विजय का कारण बने हमारी परिस्थितियाँ बदलने के लिए। हमें जिस स्तर में हमें लगता है कि अब हमसे नहीं हो सकता है, परमेश्वर के सम्मुख आए और परमेश्वर हमें उस स्तर में, उस परिस्थिति में विजय देगा। तो आप सभी को परमेश्वर आशीष करे। आइए हम दुआ करेंगे। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं, आप हमारे अद्भुत युक्ति करने वाले पराक्रमी परमेश्वर हो। तो खुदावंत हम आपका धन्यवाद देते हैं, होने पाए आपके नाम की जय जयकार, स्तुति और तारीफ, क्योंकि आपके नाम में प्रभु जय है परमेश्वर, आपके नाम में आनंद है परमेश्वर, आपके नाम में छुटकारा है परमेश्वर। जैसे प्रभु मूसा का हाथ उठाना एक बलिदान ठहरा परमेश्वर, जिसके द्वारा इजरायलियों की जीत हुई युद्ध में परमेश्वर, और इजरायली जीत गए युद्ध में परमेश्वर। तो हमारे भी प्रभु आत्मिक युद्ध में क्यों ना हो या हमारे शारीरिक जगह पर, एरिया में क्यों ना हो, प्रभु आप हमें जय देने वाले परमेश्वर हो। तो यहाँ पर जो भी मुझे आज सुन रहे हैं परमेश्वर, उन सभी के लिए परमेश्वर आप एक आशीषित जीवन दे परमेश्वर। प्रभु कोई निराश है परमेश्वर, हताश है परमेश्वर, प्रभु तो आप उनको उन निराशों से छुटकारा दे परमेश्वर। प्रभु यीशु हर एक सुनने वाला परमेश्वर आज छुटकारे को प्राप्त करे प्रभु। अशांत जीवन से अगर कोई भयभीत है परमेश्वर, तो भयभीत जीवन से उनको छुटकारा मिले यीशु के नाम से। प्रभु यीशु कोई बीमार है परमेश्वर, तो उनको आप चंगा करे पिता परमेश्वर, क्योंकि आप ही के नाम में चंगाई है परमेश्वर। तो सुनने वाले हर एक भाई बहन के ऊपर मैं आशीष को बोलती हुई यीशु मसीह के नाम में छुटकारे को, चंगाई को, शांति को बोलती हुई यीशु मसीह के नाम से हर एक आशीषित किया जाए। खुदावन मैं आपका धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि आप हमारे वो परमेश्वर हो प्रभु, जो हमसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ते। तो यहाँ पर कोई भी अगर ऐसा हो कि हमसे कोई प्यार नहीं करता, तो आपका वचन कहता है कि आप उनसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ते। तो प्रभु हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, आप निराशा में आशा हो प्रभु, आप अशांति में शांति हो परमेश्वर, आप परमेश्वर बीमारी में छुटकारा हो परमेश्वर। तो खुदावन आप ही के नाम की महिमा सुनने वाले हर एक भाई बहन के जीवन में हो, उसके लिए मैं धन्यवाद देती हूँ। सारा आदर, महिमा, गौरव, स्तुति, तारीफ आपके महान सामर्थ्य नाम को देते हुए पिता, ये प्रार्थना हम आपसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आपने सुन लिया, उसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम में सब मिलकर कहे आमीन। प्रभु आप सभी को आशीष करे।